ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। पर बच्चे, कौन सुना सकता है? जिसने उपाय किया है, अपने मन को अपने नियंत्रण में लाया है, अपने मन को अपने काबू में लाया है, अपने स्थिति में आकर, वही बच्चे इसे सुना सकते हैं। बाकी नहीं सुना सकते बच्चे। तुमने जो धारण किया है, तुम्हारे जो संस्कार बने हैं, वही तुम दूसरों को सुना सकते हो। जो तुमने धारण नहीं किया है, जो तुम्हारे संस्कार नहीं बने हैं, वो तुम नहीं सुना सकते हैं। ज्ञानी और धारणा युक्त ज्ञानी, बड़ा अंतर है। तुम कौन हो देखो, ज्ञानी या धारणा युक्त ज्ञानी। धारणा युक्त ज्ञानी जो है, वो अपने कर्मों से सिखाता है, और जो सिर्फ ज्ञानी है, वो अपने वाणी से सिखाता है। बच्चे, तू देख, तू कौन है? तू स्वयं विचार कर, तू कौन है? ज्ञानी या धारणा युक्त ज्ञानी? बच्चे, इस बात को समझ। हर बात जीवन की जो तुमने धारण की है, वही तुम दूसरों को बता सकते हो। जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो भी धारण करें, वो भी ऐसे ही करें, वो भी ऐसे ही चले। ये सब नहीं कर सकते तुम, वो उनकी मर्जी। तुम कहोगे तुमने ज्ञान दिया, उन्होंने धारण नहीं किया, उनकी मर्जी। तो फिर किसने कहा था तुम्हें ज्ञान देने के लिए? मत दो। समझ की बात है बच्चे। तुम किसी के भी जीवन में डायरेक्शन नहीं दे सकते, किसी को भी डायरेक्शन नहीं दे सकते कि यही करो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो। ये सब नहीं कर सकते तुम हल्का फुल्का गाइड कर सकते हो, डायरेक्शन नहीं दे सकते। बहुत बार बच्चे अनकॉन्शियसली डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। बच्चे, यही माया है। अगर एक बार भी तुमसे निर्देश निकला, ऑर्डर निकली, डायरेक्शन निकले, तुम फंस गए। तुम किसी को नहीं कह सकते कि आपको ऐसे करना है। बच्चे, आत्मा है। किसी आत्मा पर तुम अधिकार कैसे जता सकते हो? किसी भी बात को लेकर, लौकिक बात हो, अलौकिक बात हो, किसी भी बात को लेकर आपको ऐसे करना है, ये आपको करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको हमें मदद करनी पड़ेगी। आप कैसे कर सकते हो? ये तो असुरों के भी असुर हो गए तुम। माना तुम अपने कष्ट किसी और के ऊपर थोप रहे हो। बच्चे, माया है ये सारी। देख, विचार कर अपने से। कहीं तू चलता तो नहीं जीवन में ऐसे? कभी किसी को कहता तो नहीं, यहां बैठे ना, वहां चलिए ना, ये खाइए ना, वो पिए ना, हमें चम्मच दीजिए ना, हमें थाली दीजिए ना, पानी का ग्लास दीजिए ना। बच्चे, विचार कर। एक बार भी ये बात आई जीवन में, तेरी यात्रा समाप्त हुई। You can't order any soul. Try to understand. किसी भी आत्मा को तू ऑर्डर नहीं कर सकता, आज्ञा नहीं दे सकता। यह बेहतर कुर्सी है, आपको ठीक लगे तो बैठना।
यह बेहतर थाली है, चम्मच है, प्लेट है, भोजन है, आपको ठीक लगे तो ले लेना। बच्चे समझदार बनो। ऑर्डर खतरनाक होती है और तू करता है, इसके कारण तेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। तुझे अपने कार्य करने चाहिए स्वयं से। तू किसी और को ऑर्डर नहीं कर सकता बच्चे, किसी सेवा में भी नहीं कर सकता। ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, नहीं बच्चे। तेरी सेवा है ना तो तुझे लाना चाहिए, तेरा कार्य है ना तो तुझे करना चाहिए। बच्चे तेरी माया को समझ। तेरा मन किसी और के वशीभूत है, जो तेरे मन और वचन के द्वारा, कर्मों के द्वारा किसी और को निर्देश दे रहा है, अपना गुलाम बना रहा है, नौकर बना रहा है। तुझे समझ में भी नहीं आता बच्चे, कब तू ऐसा व्यवहार करता है। नहीं, वो तो बस हमने कहा चम्मच दे दो, वो तो कहा बस प्लेट दे दो, वो तो कहा कुर्सी दे दो, टेबल दे दो, कहा ना, बात समाप्त। तुझे अधिकार किसने दिया ये कहने का? किसने दिया तुझे ये अधिकार इस प्रकार से चलने का? वो तो हमने बस उनको कहा वो मुरली की प्रिंट देंगे हमें, कहा ना, वो नौकर है तेरे मुरली की प्रिंट देने के लिए। तू लंगड़ा है क्या, अपाहिज है क्या? तुझे उठना नहीं होता मुरली की प्रिंट लेने के लिए? बच्चे होश में आ जा। अपने से कर सकता है तो कर, नहीं कर सकता है तो करना छोड़। सीधी बात कहता है बाप। जो अपने से कर सकता है कर, जहां किसी और को ऑर्डर करनी है छोड़। कुछ भी नहीं कह सकता। तुझे लैपटॉप चलाने के लिए माउस चाहिए, तू जाके लेके आ जा। तू किसी को कह नहीं सकता अब जरा माउस लाएंगे। समझ है बच्चे, तुझे चाहिए ना तो तू लेके आ जा। समझ की बात है। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है बच्चे? समझदार बन। तुझे समझ नहीं है किसी भी बात में, लौकिक में चल, अलौकिक में चल। सिंपल बात ध्यान में रख। जितनी सेवाएं तुझे दी जाती हैं, उन सारी सेवाओं में अगर तेरा पार्टिसिपेशन है, थोड़ा ही सही, तो खर्चा कुछ नहीं हुआ। चाय नाश्ता बन रहा है, उसमें तेरा पार्टिसिपेशन है, सेवा हुई, खर्चा नहीं हुआ। बर्तन धोने में तेरा पार्टिसिपेशन है, खर्चा नहीं हुआ, सेवा हुई, भाग्य जमा हुआ। तू जहां बैठता है वहां कोई झाड़ू पोछा करता है, तेरा भी पार्टिसिपेशन है उसमें, सेवा हुई। सेवा मना प्राप्ति नहीं है, बस खर्चा नहीं हुआ है। तेरे कपड़े धोने किसी रूप से सब मिलके धोते हैं, कोई ना कोई जिसकी ड्यूटी होती है। घर में, यहां यज्ञ में, तेरा पार्टिसिपेशन है, खर्चा नहीं हुआ, सेवा हुई। ध्यान रखना बच्चे, जिस बात में तेरा पार्टिसिपेशन नहीं है वहां खर्चा हुआ। अब सोच खर्चा कितना करता है, कितना खर्चा करता है हर बात में। जमा क्या होगा, हर प्रकार से विचार कर, तेरे पास जमा क्या होता है। और ऐसे नहीं, कभी कभार, डेली हर कार्य में जहां से तू सेवा लेता है, तेरा कुछ न कुछ पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए, सहयोग होना ही चाहिए। जहां तेरा सहयोग नहीं है, खर्चा हुआ, काफी योग बल गया, तुझे खबर भी नहीं है। समझ की बात है।
वो पता है 5 स्टार कभी गए हो, 50-100 रुपया टिप नहीं चलते, 500-1000 ऐसे चलता है। क्या पिया? एक चाय, 500-1000 रुपए की चाय पी, 500-1000 टिप दी। सेम बात है बच्चे, यहां भी स्टार बच्चे, उनकी टिप बड़ी है अगर तुझे कोई सेवा दे रहा है तो, वरना तेरा योग बल अच्छा कढ़ा जाएगा। एक पानी का गिलास भी किसी ने तुझे लाके दिया तो संभल कर रहना, कढ़ा जाएगा। टिप बड़ी लगती है यहां पर ईश्वरीय परिवार में, अगर किसी से सेवा ली तो। समझ है बच्चे, समझदार बन। ये नहीं कि बीमार है तो खर्चा होगा, पर ध्यान में रखना उसमें भी देना पड़ता है, उसमें भी देना पड़ता है। तेरा शरीर बीमार है और कोई तेरे प्रति सेवा कर रहा है, टिप तो देनी ही पड़ेगी बच्चे, तेरी अपनी जिम्मेवारी है। किसी ने तुझे दवाई दी, किसी ने खान पान की व्यवस्था की, किसी ने तेरे बेड की व्यवस्था की, टिप तो देनी ही पड़ेगी। या फ्री में कुछ नहीं मिलता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं मिलता। सोचना भी नहीं कि यहाँ कुछ फ्री में मिल सकता है। कोई तुझे लाके दे रहा है इसलिए तू सोच रहा है कि फ्री में मिलता है, नहीं बच्चे, संभल कर रहे ना, मजदूरी करनी पड़ेगी। कर्जा रहा तो नौकर चाकर बनना पड़ेगा उनका, मर्जी तुम्हारी। नथिंग इज फ्री, सबकी यहां कीमत चुकानी पड़ती है बच्चे इस संसार में, ध्यान में रखना। फ्री में क्यों बांटे, क्यों दे? इसलिए बच्चे संभल कर रहना। किसी को तू निर्देश नहीं दे सकता कि यही करो, ऐसे ही करो। बहुत बार पूरा परिवार ज्ञान में चलता है तो छोटे बच्चों को निर्देश देते, आप मुरली पढ़ो। आज की मुरली नहीं सुनी, तूने सुनी है? तूने पढ़ी है क्या? कहते अमृत वेले क्यों नहीं उठे आज? तो उठा था, तो रोज उठता है। संभल कर रहना बच्चे, जिस दिन तू ऐसे कहेगा उस दिन के अमृत वेला का फल मैं उन्हें दे दूंगा, उस दिन के मुरली का फल मैं उन्हें दे दूंगा जिनको तू निर्देश दे रहा है। ध्यान में रखना बच्चे, तू यहां पर किसी को भी कल्याण के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता कि यही करो, ऐसे ही करो। उनकी अपनी मर्जी, उन्हें जो चाहे करने दो, उनकी अपनी जीवन है। नरक बने या स्वर्ग बने, वो जिएंगे अपने जीवन। तू बना अपने जीवन स्वर्ग, तुझे क्या लेना देना है उनके जीवन से? बहुत ज्ञानी बच्चे, मन इस ज्ञान में चलने वाले, दूसरे के पीछे लगकर अपना सब गवा देते हैं, सब कुछ। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को लेकर। इवन तूने किसी और की चर्चा भी की जो कहीं दूर बैठे हैं पृथ्वी पर, इन्हें समझ में नहीं आता ज्ञान में ठीक तरीके से चलना चाहिए, ऐसे करते ये पार्टी के लोग, वो पार्टी के लोग, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे गया योग बल, तू किसी की चर्चा नहीं कर सकता। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, विनाश का समय आया है, जागना चाहिए। गया योग बल, तू किसी के प्रति इस संसार में नहीं सोच सकता। जिसके प्रति सोचेगा तेरा योग बल उसे चला जाएगा, और तू जो बात उनके प्रति सोच रहा है, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, वो तुझ में प्रवेश हो जाएगा। जो उन्हें समझ में नहीं आ रही बात, वो जो अवगुण तुझे दिख रहा है तेरे हिसाब से, वो अवगुण तुझ में प्रवेश हो जाएगा। इस राह पर चलते तू किसी के भी बारे में नहीं सोच सकता, नॉट अलाउड। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे,
परिवार कोई नहीं बचे। अलौकिक ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार नहीं सोच सकता बच्चे। किसी के प्रति भी तू जिसके प्रति सोचेगा तेरा योग बल उसे चला जाएगा, मर्जी तेरी। और उसकी जिस बात को लेकर तू सोच रहा है वो बात तुझ में प्रवेश हो जाएगी। लेनी है तो सोच जो तुझे अच्छा लगे, फलाने ऐसे फलाने वैसे सोच, योग बल गवा। और तुझे जो लगता है इन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती, तो तेरे अंदर से वो बात निकल कर उन्हें मिल जाती। और जो उन्हें नहीं समझ में आता वो तुझ में आ जाता है, मना उसके जैसा तू बन जाता है। मर्जी तेरी, जिसके प्रति जो सोचना है। मुख से भी बोला, किसी के प्रति चर्चा की, गई ऊर्जा। मन से भी सोचा, गई ऊर्जा। आंखों से भी देखा, गई ऊर्जा। कभी मुरली चलती है, कोई पॉइंट्स निकलते, आप एक दूसरे को देखते हो, मुबारक हो, गया योग बल। और जिस बात के लिए आपने जिसको देखा उसकी वो बात आप में प्रवेश हुई, मुबारक हो। तू मुरली में बैठा है ना, तो हर बात तेरे लिए है, या किसी और की चर्चा नहीं चल रही। बस तुझे तुझ पर लेनी है, ये समझ तुझे होनी चाहिए, पर तू लेता नहीं, तू दूसरों पर थोप देता है। समझ की बात है बच्चे, होश में आना। सारा ज्ञान तेरे लिए चल रहा है, पर तुझे खबर ही नहीं है बच्चे। तुझे लगता है संसार के लिए ज्ञान चल रहा है। होश में आ जा। होश में आना ही अपने में आना है। बाकी जो बेहोश है उनके प्रति क्या सोचेगा, क्या अच्छा क्या बुरा। इसलिए बच्चे इस राह पर चलते अपने से चल, न किसी को देख, न किसी के प्रति कोई उच्चारण कर, न किसी के प्रति कोई सोच, बस चलता रहे। जहां किसी को मदद की आवश्यकता है, कोई पूछे तो श्रीमत अनुसार श्रीमत लेकर मदद कर, बाकी अपने में चलता रहे। समझ की बात, मदद भी अपने से नहीं कर सकता। बहुतों को आदत होती है अपने से मदद करें, अपने से निर्णय ले, यही माया है। तो भी बच्चे फंस जाएगा, श्रीमत लेनी पड़ती है। समझ की बात है। किसी ने इतना सा भी कहा आपको कि हमें जरा एक चम्मच ला के दीजिए, तो भी आके श्रीमत लेनी। बाबा ये चम्मच मांग रहे, क्या करना है, क्या श्रीमत है। किसी ने कहा एक स्क्रू ड्राइवर लाके दे दो, श्रीमत लेनी है। बाबा ये स्क्रू ड्राइवर मांग रहे, क्या श्रीमत है। समझ है बच्चे, ऐसे चलना होता है पूरा। किसी ने कहा हमारे लिए कुर्सी लगा देंगे, बाबा ये कह रहे हैं कि इनके लिए कुर्सी लगानी है, क्या श्रीमत है। ऐसे चलना होता है पूरा। मदद भी बिना श्रीमत के आप नहीं कर सकते यहां पर, कि तो भी फंस जाओगे कार्मिक अकाउंट्स में। समझ की बात है बच्चे, होश में रहना। यह ज्ञान निराला है, अनोखा है। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ बच्चे। दुनिया वाले सुनेंगे तो सोचेंगे ये कैसा ज्ञान है, मदद की आवश्यकता है फिर भी श्रीमत लेनी पड़ती है। मेरा एक ही सवाल है, जो मदद मांग रहा है, अगर रावण निकला तो, अगर कंस निकला तो, जरासंध निकला तो, जो मदद मांग रहा है वो दुर्योधन दुशासन निकला तो, इसलिए श्रीमत चाहिए।
तो फिर क्या होगा बच्चे? इन सारे असुरों को अगर कोई मदद करे तो उसके भाग्य में क्या जमा होगा? सिंपल बात है। श्री रावण शरीर छोड़ रहा है, आत्मा निकल रही है, और उस समय वो किसी से मदद मांगे और बिना श्री राम जी को पूछे अगर कोई मदद करे और उन्हें बचाए, क्या होगा परिणाम? समझ की बात है। इसलिए ज्ञान ही श्रीमत का है। श्रीमत से स्टार्ट होता है और श्रीमत से ही संपन्न और संपूर्ण होता है। समाप्ति होती नहीं कभी इस ज्ञान की। संपन्नता है, संपूर्णता है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, सब कुछ श्रीमत। इसलिए बच्चे अपने से चलो, अपने से चलो, और तुम बिना श्रीमत के जितनी मदद दूसरों को करोगे उतने दूसरे तुम पर निर्भर रहेंगे। हमेशा आश लगाएंगे कि ये करेंगे, ये करेंगे। इसलिए बच्चे यहां कुछ भी कोई भी कहे, पहले बाप को बताना है कि बाबा ऐसे ऐसी बात है, इन्होंने कही है, क्या श्रीमत है? क्या श्रीमत है ये पूछना है। फिर देखो सबकी माया कैसे सीधी हो जाती है। बिना पूछे कुछ नहीं करो। समझ की बात है बच्चे सारी, तुम्हें खबर भी नहीं है। एक ऑर्डर नहीं देनी, निर्देश नहीं देने। दूसरा, हर बात श्रीमत अनुसार। समझ की बात है। ये दो बातें अपनाए, जीवन सुखी हो जाएगी। पर बच्चों तुम करते नहीं हो, तुम अपने ही हिसाब से चलते हो। यही माया है। घड़ी घड़ी तुम्हें खबर भी नहीं होती कब चलते हो। इसलिए बच्चे देख, टीचर कौन बन सकता है? जिसने धारणा की है। जिसने धारणा नहीं की है वो टीचर नहीं बन सकता। पाप चढ़ेगा, बोझा चढ़ेगा अगर टीचर बनने की चेष्टा की तो। बहुत से ज्ञानी पैदा हुए हैं इस संसार में, सब मायावी ज्ञानी हैं। तुम्हें लगता है तुम सही हो तो चलते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब के सब मायावी ज्ञानी है। क्या धारण किया है बच्चे तुमने? तुम्हें अनुभव क्या है? किसी भी प्रकार का तुम्हें कोई अनुभव नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हो। जो कोई इस संसार में किसी भी प्रकार का ज्ञान दे रहा है, पहला ही शब्द उच्चारा, महावाक्य उच्चारा, इतना ही पूछो, ये आपने धारण किया है? बस इतनी सी बात, यह आपने धारण किया है क्या? नहीं तो हम क्यों सुने? तो हमें क्यों सुना रहे हो? आपने ही धारण नहीं किया है तो हमें क्यों सुना रहे हो? देखो क्या होता है, माया समाप्त। समझ की बात है, तुरंत खेल खलास हो जाता है। सारी समझ की बात है बच्चे। तुम्हें इस संसार में कोई कुछ भी सिखाने की चेष्टा करे, बस एक ही सवाल पूछना, क्या यह आपने धारण किया है क्या? बस एक ही सवाल। और दूसरा सवाल, यह धारण करने से अगर उसने धारण किया है तो नेक्स्ट सवाल आता है, वरना एक ही। अगर धारण किया है तो दूसरा सवाल, यह धारण करने से मुझे क्या मिलेगा? What in it for me? मेरे लिए उसमें क्या है? मेरा फायदा क्या है? ऑलवेज अपने फायदे की बात करो। ऐसे क्यों सुने? क्यों सुने? मुझे क्या मिलेगा?
समझ की बात है बच्चे सारी। देख, होश में आ जा। कहीं तू ऐसा ज्ञानी तो नहीं बना है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों की चर्चा करता है। बच्चे ध्यान में रखना, दूसरों के प्रति सोचने वाला, दूसरों को देखने वाला, दूसरों के प्रति शब्द उच्चारने वाला महाअसुर होता है। ज्ञानी नहीं बच्चे, महाअसुर। तुम क्यों सोच रहे हो? संबंध क्या है सोचने के पीछे का? विचार कर बच्चे, क्यों देख रहे हो, क्यों बोल रहे हो उनके प्रति, ये ऐसे वो वैसे? संबंध भी क्या है? समझ की बात। यह अगर एक तुम बंद कर दो ना, तो तुम्हारे लिए चर्चा का कोई विषय ही नहीं बचेगा, कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा चर्चा के लिए। किस बात पर चर्चा करो? सारी पराई चर्चा होती है तुम्हारी, सारी की सारी। तुम्हें खबर भी नहीं है कब तुम पराई चर्चा करते हो। न सिर्फ व्यक्तियों के प्रति, न सिर्फ आत्माओं के प्रति, न किन्हीं संस्थाओं के प्रति। ये पेड़, ये पौधे, ये आसमान, ये ठंडी, ये धूप, ये जमीन, ये बरसात, ये सारी पराई चर्चा है। इन चर्चाओं से मिलेगा क्या? अपना तो कुछ है नहीं इसमें, सब पराया है। ध्यान से चेक करो। तुम सारी पराई चर्चा करते रहते हो सारे दिन भर, सारे दिन भर बच्चे, और कुछ भी नहीं। परायों के प्रति सोचते हो, परायों को देखते हो, परायों के प्रति बोलते रहते हो, और पराये ही कर्म करते रहते हो। अपनापन है कहाँ बच्चे? तुम्हारे बुद्धि में तुम कहाँ हो? सब पराया है। अपनापन है कहाँ बुद्धि में? बताओ जरा। तुम तुम्हारे हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे, तुम्हारा परमपिता तुम्हारा, ये सब कहाँ है? तुम्हारा परम धाम तुम्हारा, बाकी सब पराया है। तुम परायों में ही खोए हुए हो, तुम्हें होश ही नहीं है बच्चे। हो कहाँ पर? सब परायों में खोए हो, अपने में कहाँ हो? समझ की बात है। सारी पराई चर्चा। ये फूल कितने सुंदर आए गार्डन में, पराई चर्चा। ये पेड़ बहुत सुंदर हुए हैं, ये गार्डन बहुत अच्छा मेंटेन है, ये हॉल बड़ा सुंदर है, पराई चर्चा। ये बाबा की चेयर, ये मुरली की स्टेज, ये सारी व्यवस्था, सारी पराई चर्चा है, सारी पराई चर्चा है। क्या मिलेगा पराई चर्चा से? तुम ध्यान से चेक करो। तुम इसी में अपना समय गवाते हो। वाह, नाश्ता बहुत अच्छा बना है, पराई चर्चा। आपके कपड़े बड़े स्वच्छ हैं, आज स्वेटर पहना है, टोपी पहनी, शॉल ओढ़ी है, पराई चर्चा। आज दोपहर को कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? पराई चर्चा। मुरली हुई आपकी, आपकी ना, पराई चर्चा। आज सुबह उठकर सकाश दिया, पराई चर्चा। तुम अपनी चर्चा क्यों नहीं करते कि सुबह उठकर मैंने सकाश दिया क्या, मुरली पढ़ी क्या, मुझे नाश्ता कैसे लगा, मुझे ठंड लग रही है तो मैंने टोपी, स्वेटर, शॉल ओढ़ी है क्या, पहनी है क्या? पराई चर्चा में क्यों जा रहा है? क्या मिलेगा तुझे? आत्मा को, इंसान को, व्यक्ति को, अस्तित्व को ये सब बंद किया जाए तो चर्चा के लिए कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं। आपने सुना अमेरिका में ये हुआ, आपने सुना रशिया में वो हुआ, विश्व में ये चल रहा है, ये सब पराई चर्चा। सारी बच्चे पराई चर्चा है, ये सारी की सारी। तुम पराई चर्चा में खोए हुए हो। समझ है बच्चे, उससे कुछ नहीं मिलेगा।
अपने में खो जाओ, अपने में आ जाओ। पराई चर्चा में क्या रखा है बच्चे? उसमें कुछ भी नहीं है, सारी समझ है बच्चे। पराई आत्मा को देखते हो, पराए देहधारियों को देखते हो, फिर आत्मा आई, देहधारी आए, फिर उनकी दृष्टि बोल कर्म आए, उनकी सोच आए, उनका व्यवहार आया, उनकी सारी बातें आई। तुम चर्चा ही क्या करते हो? पराई। इससे मिलेगा क्या बच्चे? सब खो जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम जिन जिन के प्रति चर्चा कर रहे हो, फिर कर्मों में हो, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में, वृत्ति में, इवन भाव में, कहाँ भी तुम्हारी चर्चा चल रही है, तुम कमजोर हो रहे हो, तुम्हारा योग बल उन्हें पहुंच रहा है। नेगेटिवली किसी के प्रति सोच या पॉजिटिवली सोच, तुम्हारा योग बल नष्ट हो रहा है। कल्याण का सोचेगा किसी के तो योग बल बढ़ रहा है। समझ है बच्चे? अच्छा या बुरा सोचेगा तो योग बल नष्ट हो रहा है। कल्याण कौन सोचेगा? किसी का हुआ ही नहीं तो तू दूसरे के प्रति कल्याण की भावना सोचेगा भी क्या? बच्चे होश में आ जा पूरा पूरा। ये सब पराई चर्चा है। परायों से क्या मिलेगा सिवाय दुख दर्द के, परेशानी के, झंझट के, नुकसान के। संभल कर रहना बच्चे, होश में आ जा, आ सकता है तो, वरना तेरी मर्जी, चर्चा करता रहे। समझ है सारी। तुम हंसते किस बात पर हो? परायों के अवगुणों पर। आजकल दुनिया ने प्रैंक बना दिया है, उन्हें पता ही नहीं उनका प्रैंक कर रही माया। तुम मजाक किन बातों का करते हो? किसी में दम है तो अपने अवगुण निकाले और सबको हंसाए। मुझे भी अभिमान होगा उस पर। अपने अवगुणों की चर्चा करे और सबको हंसाए, किसी में दम है तो। समझ की बात है। इतना ही प्रैंक करने का शौक है दुनिया वालों को तो खुद के साथ करे, वीडियो डाले और दुनिया को हंसाए, सब्सक्राइबर बढ़ाए, व्यूज बढ़ाए, नेम फेम में आ जाए। दूसरों को क्यों ला रहे हो इसके बीच में? समझ है बच्चे? होश में आना। तू हर प्रकार से दूसरों को लाता है, हर प्रकार से। देख बच्चे, यही परचिंतन है। इसे बंद कर, कल्याण हो जाएगा। पहले परचिंतन का दरवाजा बंद कर, फिर ही कल्याण होगा। जब तक तेरा परचिंतन का, परचिंतन माना ये नहीं कि पर का सद चिंतन करे तो चलेगा, नहीं, सद भी नहीं चलेगा और असद भी नहीं चलेगा। पर का कोई चिंतन नहीं करना है। पर चिंतन के सारे दरवाजे बंद कर और अपना कल्याण कर। समझ है बच्चे? तू ध्यान से चेक कर, तू पर चिंतन में। तुझे इस हॉल की जिम्मेवारी नहीं दी है और तू कह रहा अरे कुर्सी आप बीच में रखी, पर चिंतन। अरे वो पंखा, वो कूलर, वो ये वो, पर चिंतन। ये तेरी जिम्मेवारी नहीं है ना, तो क्यों सोच रहा है, क्यों देख रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों उसके प्रति कर्म कर रहा है? तेरी जिम्मेवारी अगर नहीं है तो बच्चे स्वयं से विचार कर। ऐसे ही तू चलता रहता है, तुझे खबर ही नहीं है कब तू खो जाता है चलते चलते। पर में तू जी नहीं पाता, तू आनंद नहीं ले पाता। पर में जो खाया, वो पर में जो खो गया उसके पर कट गए जीने के।
समाप्त हो गई यात्रा। बच्चे विचार कर, पर में खो जाता है, ऐसे ही खो जाता है। ये हमारी माताजी को समझ में नहीं आता, ये पिताजी को लौकिक, ये पति पत्नी को, ये बच्चों को कोई अकल नहीं है, ये भाई बहनों को पर में खो गया। ये घर का ध्यान नहीं रखते, घर में खो गया, पर में। समझ है बच्चे, हर प्रकार से तू पर में खो जाता है, उसके कारण तेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है। उनकी अपनी जीवन है, तू ज्ञानी है ना, तुझे पता है ना, हर किसी का अपना ड्रामा है, हर वस्तु का भी ड्रामा है, हर व्यक्ति का भी ड्रामा है। तो बच्चे अगर सबका ड्रामा है तो किसके ड्रामा पर, कौन से पार्ट को लेकर सवाल उठाए? समझ है बच्चे, वही होगा जो नोंद है। तू कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो सोच क्यों रहा है, चिंतन क्यों कर रहा है? बच्चे होश में आ जा पूरा पूरा, बस ये पर चिंतन बंद कर दे, देख क्या होता है। समझ है बच्चे, अपने आप तू अपने में आने लगेगा। हर बात को लेकर पर चिंतन बंद कर दे, तेरा सारा चिंतन पर चिंतन है। तू दीवारें देखता रहता है, घर वस्तुएं देखता रहता है, व्यवस्था देखता रहता है, खान पान, अलंकार, वस्त्र, सारे व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज देखता रहता है। बस इसी में तेरा समय और तेरी ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं, तुझे खबर भी नहीं है ये सब कब होता है। बच्चे होश में आना, पहले धारणा कर, जो तुझे बनना है वो बन, बाकी बाद में देखते हैं किसका क्या करना है। तेरे द्वारा किनका कल्याण लिखा है ये तू जानता है क्या? समझ है बच्चे, पर तेरे द्वारा तेरा कल्याण लिखा है ये सबको पता है, परमात्मा भी जानता है और तू भी जानता है, और सबको पता भी है कि तेरे द्वारा तेरा कल्याण लिखा है। समझ है बच्चे, होश में आना। मेरा एक ही सवाल है, ब्रह्मा ने किसका कल्याण किया है? एक नाम बता सकते हो? एक नाम बस, ब्रह्मा ने जिनका कल्याण किया है वो एक नाम। आप जो नाम लोगे वो शिव बाबा ने कल्याण किया है, ब्रह्मा ने बस अपना कल्याण किया है। यज्ञ का कल्याण भी ब्रह्मा नहीं कर सकता, वो भी शिव बाबा ने किया है और कर रहा है, करता रहेगा। बच्चे इस बात को समझ, मम्मा ने किसका कल्याण किया है? एक का भी नहीं, बस अपना किया है। वो समझदार है। जगदीश ने किसका कल्याण किया है? समझदार है, उन्हें पता है वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनकी पहली और आखिरी जिम्मेवारी है अपना कल्याण करना। हाँ, अपना कल्याण होने के बाद परमात्मा को लगा तो वो अपने द्वारा किसी का कर देगा, करे या ना करे उसका कोई संबंध भी नहीं है, वो उसकी मर्जी है। पर उन्हें पता था कि वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते, बस अपना कल्याण करना यही हमारी अपनी जिम्मेवारी है। तू भी इसे समझ बच्चे, कहाँ दूसरों के पीछे पड़ा है, कहाँ दूसरों को सोच रहा है, देख रहा है। होश में आ जा बच्चे, कहाँ दूसरों में अटका है, ये ऐसे बने वो वैसे बने, कोई संबंध भी नहीं है बच्चे। समझ की बात है, इस पूरे संसार में कोई भी अस्तित्व दिखाओ जिसने अपने जैसा एक अस्तित्व निर्माण किया है, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी नहीं है।
ड्रामा ही नहीं है बच्चे। भले वो अस्तित्व चाह रहा है कि मेरे जैसा बने, पर नहीं बन सकता कोई भी। हर अस्तित्व अलग है बच्चे। तू भी कहाँ चेष्टा कर रहा है किसी को अपने जैसा बनाने की? बाप समान बनाओ, आप समान नहीं। हाँ, अगर तुम बाप समान बने हो तो फिर वो आप समान हो गया। जिसे बाबा हमेशा कहता है आप समान बनाओ, बाप समान बनाओ। समझ की बात है बच्चे। इसलिए किसी में नहीं जा, बस अपने में बैठ। बच्चे देख, विचार कर, सब बंद कर। दूसरों के प्रति, दूसरों को देखना, सुनना, दूसरों के प्रति चर्चा करना, सब बंद कर दे बच्चे। सब कुछ सोच, विजन, संस्कार, कर्म दूसरों के प्रति सब बंद कर दे। सारी ऊर्जा तेरे अंदर प्रवेश हो जाएगी, तेरी ही, और बिना कुछ किए तुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा। इतनी ऊर्जा तू नष्ट करता है रोज, दूसरों के प्रति सोच कर, उन्हें देख कर, उनके प्रति चर्चा करके, कर्म करके नष्ट कर रहा है। इस धारणा को पक्का करो। समझ की बात है बच्चे, श्रीमत है बाप के। हर वचन, हर अक्षर श्रीमत है बच्चे। उससे श्रीमत शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर यह समझने वालों को समझ में आता है। ना समझ, जब बाप कहता है श्रीमत है बाप की, तो कहेंगे हाँ जी बाबा। ये ना समझ है। समझ की बात है। तुझे तेरे कल्याण की बात समझ में नहीं आती। आज से चेक करो, कोई निमित्त बनकर, कि कोई किसी और के प्रति चर्चा तो नहीं कर रहा है। यहां चेक करना है, देखना है। चर्चा करें, बस उन्हें श्रीमत याद दिलानी। देखो माहौल क्या बनता है। कोई किसी भी प्रकार की चर्चा करे, पास्ट की या फ्यूचर की या किसी की भी, उन्हें तुरंत कहना है आज कितनी तारीख? 21 तारीख के मुरली की श्रीमत क्या है? तुरंत कहना है। देखो क्या होता है, माहौल कैसे बनता है। चर्चा के लिए कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा, सब अपने में आते जाएंगे। जब तक बाहरी चर्चा है, तब तक तुम अंदर नहीं उतर सकते। अंदर अपने आप को नहीं खोज सकते, नहीं पा सकते, ना अनुभव कर सकते हो जब तक बाहरी किसी भी प्रकार की चर्चा है। ये टोपी आपकी बहुत अच्छी, कहां से ली? बाहरी चर्चा। ये वस्त्र कहां से लिए? ये व्यवस्था कहां से की? बाहरी चर्चा। समझ है बच्चे? कोई आएगा कुछ दिन के बाद, कहेंगे कैसे रही यात्रा, कैसे रहे आपके दिन? बाहरी चर्चा। सब बंद किया ना तो कोई टॉपिक ही नहीं है। माया बंद हो जाती है, अपने आप निकल जाती है। न तुम कुछ सुन सकते हो, न सुना सकते हो, न पूछ सकते हो, न बता सकते हो। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। बाहरी चर्चाओं को बंद कर दो, पर चिंतन। उसके बाद ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। भविष्य में यहां कभी कोई भी आए, एक धारणा हो उनके अंदर, पर चिंतन में ना जाने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्वचिंतन में रहो, मैं बस यही कह रहा हूं पर चिंतन में नहीं जाना है।
यह धारणा अगर उनके अंदर होगी तो ही उन्हें यहाँ अलाउ करना है, वरना यहाँ आकर भी देखेंगे ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया, ये कौन, वो कौन, ये कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, वही चलेगा और वायुमंडल खराब हो जाएगा, दूसरों की यात्रा व्यर्थ चली जाएगी। पर चिंतन वालों को मेरे सम्मुख आने ही नहीं देना है, अलाउड ही नहीं है बच्चे मेरे सम्मुख आना। कोई आके सुनाएगा हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चे, हमारी नौकरी धंधा घर परिवार गांव शहर, क्या लेना देना है भाई इन सारी बातों का। समझ है बच्चे, हमारा पुरुषार्थ, हमारी स्थिति, हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ संबंधी क्या है। तू तेरी यात्रा पर आया, यात्रा कर, घर चला जा, जो पाना है पा, बात समाप्त। पर चिंतन कंप्लीट बंद, कोशिश करो नहीं बच्चे, कंप्लीट बंद। वाह चाय अच्छी बनी है, पर चिंतन है, अच्छी बनी है तो अच्छे से याद में पी। वाह भोजन नाश्ता अच्छा बना है तो अच्छे से याद में खा, दूसरों को क्यों सुना रहा है, अच्छा बना है। समझ की बात है, एक पर चिंतन बंद हो गया सब शांति। किसी को भी अगर शांति चाहिए बस पर चिंतन बंद कर दो। शांति पाने का एक ही उपाय है, पर चिंतन बंद। शांत स्वरूप बनने का एक ही उपाय है, पर चिंतन बंद। समझ है, अपने आप शांति आती। माता जो करना है करे, पिता जो करना है करे, पति पत्नी बच्चे जो चाहे करे, भाई बहन जो चाहे करे, पर चिंतन बंद। समझ के बाद फिर दुनिया कहेगी ऐसे कैसे रिश्ते, तो जो पूछने वाले हो ऐसे कैसे रिश्ते, वो गारंटी देते हो मैं जो कहूंगा वो करेंगे। मैं अच्छी बात बताता हूं उन्हें करना क्या है, तुम गारंटी देते हो किसकी भी, हमारे लौकिक परिवार की, अलौकिक ईश्वरीय परिवार की। समझ है बच्चे, जो मान ही नहीं रहे, जो कर ही नहीं रहे, तो उन्हें समझाना क्या। उनको कभी समझाना नहीं होता बच्चे, कभी नहीं। सारी समझ की बात है, पर सब नहीं समझ पाएंगे, समझाना ही नहीं होता। क्यों समझाए, किस बात को लेकर समझाए, किस लिए समझाए, समझाना नहीं होता उन्हें। समझ है सारी, समझाया किसे जाता है, जो समझने के लिए राजी है पर उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे समझाया जाता है। जो समझने के लिए ही राजी नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो छोड़ दो, पर वो समझने के लिए ही राजी नहीं, उसे क्या समझाना। समझ की बात है बच्चे सारी। परिचिंतन बंद करो, अपने आप आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। अपने आप आत्मिक स्थिति करनी भी नहीं पड़ेगी, करना भी इंसान है। बस जो नहीं करना है उसे छोड़ो, जो होना है, जो करना चाहते हो अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। समझ है, परिचिंतन सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ी। अच्छा हो बुरा हो, परिचिंतन होता है, उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ध्यान देना,
और अपना कल्याण करना। बस इस एक बात को समझना बच्चे, परचिंतन को त्यागने और अपना कल्याण करना। सबसे बड़ी धारणा है, पहली धारणा है कर बच्चे।